वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई इकट्ठे बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं हूँ। 2-2.5 साल यही कहा गया, हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, बानी पीटीआई मुज़ाकरात में अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। नून लीग के पास किसी एकतरफा फैसले का मैंडेट नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, तय हुआ था सूबों का पीएसडीपी मिलकर बनाएंगे। हुकूमत की कामयाबी चाहिए तो इत्तफाक़ी राय से फैसले करना होंगे। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमात के तीसरे रोज भी धरने। नुमाइश चुरंगी अबू अल हसन असफहानी रोड नॉर्थ नाजिमाबाद के ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सक्खर से नवाबशाह पहुंच गए। जराये के मुताबिक सदर 2 रोज वहां कयाम करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पर कोहाट ग्रैंड शिरके में पेशरफ्त जारी। अमन मुआहिदा तय पाने के करीब। एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। दस्तखत से गुरेज। असलहा मुशरिरान को देने की बजाय हुकूमत जमा करे। एक फरीक का मुतालबा। एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अमल करने का भी मुतालबा। पारा चनाद पेशावर मरकजी शहरा और दीगर रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल। इंतजामिया का कहना है कि भारी असलहा जमा कराने तक रोड खुलना मुश्किल है। सूबाई मुशीर सेहत एहतशाम अली का कहना है कि DHQ पारा चनार में अब तक 16,000 से ज़ायद मरीजों को इलाज और अद्वियात फराहम की गई हैं। पीर को शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन और दीगर अद्वियात रवाना करेंगे। उधर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अल खवारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई। 15 से ज़ायद ख़वारिजियों और अफ़गान तालिबान के हलाक होने की मुसद्दक़ा इत्तलात। मुतादिद ज़ख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ख़ारजियों ने 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी शब दरअंदाजी की कोशिश की। कुरम और शमाली वज़ीरिस्तान में 2 मकामात से घुसने की कोशिश की। फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई पर अफ़गान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए। अफ़गान साइड पर नुकसानात मज़ीद बढ़ने की भी इत्तलात। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान न होने और सिर्फ 3 जख्मी होने की इत्तलात हैं। ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं। ओवर बिलिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी से मुतालिक जायज़ा इजलास। लेस्को, पेस्को, फेस्को के उमूर का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा, स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। वज़ीर आज़म का कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर भी इज़हार तशवीश। तैनाती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हम खुद मुख्तार ऑपरेटिंग निज़ाम ला चुके हैं। फरवरी 2025 में बहुत से मनसूबों पर अमल दरामद हो जाएगा। मार्च 2025 में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी कहते हैं, पावर सेक्टर के कर्जों को वज़ारत ख़जाना के साथ मिलकर रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तरसीली निज़ाम की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दी है। माह जून से अब तक बिजली की कीमतों में नुमाया कमी की है। चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास अकरम का नाम बरकरार रहेगा। बानी PTI डट गए। ज़राए के मुताबिक नामजदगी के मामले पर बानी PTI क़यादत की सरजनिश कर दी। कहा, PTI से चेयरमैन PAC कौन होगा फैसला मैं करूंगा। शहबाज शरीफ या दीगर हुकूमती अहदेदार नहीं, मेरी तरफ से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नाम भी शेख वकास अकरम ही होगा। PAC चेयरमैनशिप न मिलने पर कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी होने का इंदिया। PTI अपना हतमी जवाब आइंदा हफ्ते जमा करवाएगी।
मसाइल के हल के लिए सियासी बैठक जरूरी है। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल गैर मौजूदगी में नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि ट्रायल में अपील के 2 हक हैं। मिलिट्री अथॉरिटीज़ और हाई कोर्ट में अपील का हक दिया गया। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ का फौजी अदालतों से सिविलियंस की सजाएं चैलेंज करने का ऐलान। इंसाफ लॉयर्स फोरम पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर करेगा। अली जमान एडवोकेट का कहना है कि वज़ीर आला के कहने पर रिट दायर करेंगे। इस्लामाबाद और पंजाब में भी रिट दायर करने का ऐलान। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीह है। सक्खर में आलमी मायार का अस्पताल बनाया गया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा यूनिवर्सिटी में मेडिकल के तलबा आला तालीम हासिल कर सकेंगे। सदर ममलिकत ने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल यूनिवर्सिटी कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की पाकिस्तान और चीन के दरमियान जुडिशल सिल्क रोड की तजवीज़। कहते हैं CPEC प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मंसूबा है। मेरी तजवीज़ है नया जुडिशल सिल्क रोड होना चाहिए। जनूबी एशियाई ममालिक को मुंसलिक किया जाए। CPEC BRI इलाकाई राब्ता है। इसके लिए तनाज़ात का मुतबादिल सालसी निज़ाम होना चाहिए। हमारे निज़ाम इंसाफ में CPEC से मुतालिका कमर्शल कोर्ट होनी चाहिए। बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव और CPEC तनाज़ात को मुतबादिल सालसी से हल करने का निज़ाम हो। मुतबादिल सालसी निज़ाम के लिए कानून साजी भी दरकार है। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट में तीसरे रोज का खेल जारी। पाकिस्तान की बल्लेबाजी जारी। 107 रन बना लिए। 4 खिलाड़ी भी आउट हो गए। बाबर आजम निस्फ सेंचुरी बनाकर पवेलियन लौट गए। साइम अयूब ने 27 और शान मसूद ने 28 रन बनाए। साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद। तीसरे रोज बादलों की आंख मचोली भी जारी रही। मैच कई बार रोकना पड़ा। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 301 रन पर आउट हो गई। खुरम शहजाद और नसीम शाह के 3-3 शिकार। आमिर जमाल ने 2 विकेटें ली। साइम अयूब ICC इमर्जिंग मैन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। नौजवान बैटर ने 9 वनडे मैचेस में 3 सेंचुरीज 1 निफ सेंचुरी की। दौरे ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में बल्लेबाजी के खूब जौहर दिखाए। पाकिस्तान बॉक्सिंग डे टेस्ट का तीसरा रोज बारिश से मुतासर। भारत को बर्तरी खत्म करने के लिए 116 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग्स 5 खिलाड़ी आउट पर 164 रन से आगे बढ़ाई। भारत 4 विकेटें गंवाकर 194 रन का इजाफा कर पाया। 8वें नंबर पर सेंचुरी बनाने वाले नतेश रेड्डी ने टीम की डूबती कश्ती को बचाया। सुनील गावस्कर ऋषभ पंत के आउट होने पर फट पड़े। कमेंट्री के दौरान खूब भड़ास निकाली। बार बार भारतीय क्रिकेटर को अहमक अहमक कहते रहे। मुल्क के तूलो अर्ज में सर्दी का राज। लेह में पारा -8, कलात में -7 रिकॉर्ड। कोयटा, ज़ियारत, हुंजा में -6, कालाम और बगरोट में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। रास्ते धुंधला गए। मुख्तलिफ शाहराहों पर सफर करना दुश्वार। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सफारी जू के बाद लाहौर चिड़ियाघर भी नीलाम। पार्किंग और एंट्री टिकट समेत मुख्तलिफ सहूलतों की फराहमी का ठेका 50 करोड़ में दिया गया। ठेका हासिल करने वाली कंपनी जनवरी के पहले हफ्ते इंतजाम संभालेगी। एंट्री टिकट, एक्वेरियम, मिक्स रियल्टी, वॉक थ्रू, एवरी की 100 रुपए अलग फीस। शाम घर में जाने के 200 रुपए अदा करने होंगे। वर्चुअल रियलिटी के लिए भी 200 देना होंगे। जो होलो वर्ड्स के लिए तारीख में पहली बार लाहौर की 96% सनतों में अखराज कंट्रोल सिस्टम नस्ब। माहौलियाती कानून पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट सील। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। आलूदगी के खात्मे के लिए सनती यूनिट्स की मॉनिटरिंग सख्त की गई। सनतों को माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी के लिए माली मुआवनत फराहम कर रहे हैं।
सदर नून लीग और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पोते की शादी की तकरीबात जारी। जैद हुसैन नवाज की बारात आज जाती उम्र से निजी होटल रवाना होगी। करीबी रिश्तेदार, सियासी शख्सियात के अलावा गैर मुल्की शख्सियात भी मौजूद। दावत वलीमा कल जाती उम्र में। साल 2024 में सूरज कराची वालों से नाराज रहा। जून और जुलाई में कहर बरसाता रहा। हीट वेव ने शहरियों के नाक में दम किए रखा। मरने वालों की तादाद 53 तक जा पहुंची थी। तफसीलात बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट में। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म जहानी मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात। नई दिल्ली के निगमबूत घाट पर रसूमात की अदायगी जारी। सियासी और आला शख्सियात की शिरकत। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में 7 रोज़ा सोग का ऐलान। मक्का मुकरमा के गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में अब्र रहमत बरसने के रुख पर मनासिर। उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ़े और इबादत में मसरूफ़ रहे। दिल्ली में बारिश का 110 साल रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटे में 41.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। दिसंबर में 1923 में 75 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पानामा कैनाल क्या और अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है? डोनाल्ड ट्रंप ने वापस लेने का इशारा क्यों दिया? इस बारे में मजीद जानिए इसी बुलेटिन में। अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। विकेट कीपर बैटर कोमल खान टीम की क़यादत करेंगी। मेगा इवेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में शेड्यूल। कौमी टीम 10 जनवरी को बरास्ता दुबई कराची से मलेशिया रवाना होगी। साल 2024 टेनिस के मैदान में दिलचस्प रहा। इवेंट्स को नए चैंपियंस मिले। इटली के जानिक सिनर ने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया। बेलारूस की अरीना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने एजाज का दिफा किया। तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। कॉलिन मनरो भी HBL PSL में धूम मचाने के लिए तैयार। कीवी क्रिकेटर ने सीजन 10 के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली। इवेंट की ड्राफ्टिंग तकरीब 11 जनवरी को गवादर में होगी। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन की मेहंदी की तकरीब। साथी खिलाड़ियों का नेक तमन्नाओं का इजहार। निकाह की तकरीब आज लाहौर में होगी। और जंग के दौरान दुश्मन की हुदूद में लापता कोरियन फौजियों की जान खतरे में। हॉलीवुड एक्शन फिल्म वायलेंट 1 का ट्रेलर जारी। फिल्म 31 जनवरी को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।